हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक है गुप्त काल जिसका समय की बात करें तो 319 से 540 ईस्वी से 540 ईस्वी याद रखना है। इससे पहले का पर है ईसा पूर्व। तो इसका कार्यक्रम देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जिसका कार्यक्रम कितना है 2500 से 1750 ये क्या है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता पर से पढ़े वैदिक सभ्यता जिसका कार्यक्रम है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ये सब अभी ईसा पूर्व में चल रहा है। इसमें पढ़े दो चीज़ पढ़े, क्या क्या पढ़े, एगो तो पढ़ लिए हैं कि वैदिक सभ्यता में अभी 1500 से 600, एगो ऋग वैदिक या पूर्व, एगो होता है ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक जिसका कालक्रम है 1500 से 1000, 1500 से 1000, 1500 से 1000। नेक्स्ट 1000 से उत्तर वैदिक जिसे हम कहते हैं 1000 से 600 ईस्वी, 1000 से 600 ईस्वी ये क्या है ऋग वैदिक लिखे हैं। ऋग वैदिक उत्तर वैदिक होता है ना, तो बात करें तो उत्तर वैदिक अभी लिखे हैं 1000 से 600 ईस्वी। समझ में आ गया। उत्तर वैदिक कितना है 1000 से 600 ईस्वी। अच्छा इस पर से क्या पढ़े, महाजनपद पढ़े। क्या पढ़े महाजनपद, तो 600 तक पढ़ लिए। तो यहाँ पर है 600 से 325 325 325 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व ये क्या पढ़े महाजनपद पढ़े हैं। 600 से 325 ये क्या है महाजनपद के समय में हम क्या दो चीज़ पढ़े हैं, धार्मिक आंदोलन जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत फेमस है। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म दो पढ़े हैं जिसका कार्यक्रम बात करें तो छठी शताब्दी से 4th शताब्दी तक, 6th शताब्दी से 4th शताब्दी तक। तो ये महाजनपद के कार्यक्रम में आता है। तो हो गया। इस पर से पढ़े हैं मौर्य काल जिसका कार्यक्रम है 322 से 185 ईसा पूर्व, 322 से 185 ईसा पूर्व, 322 है, 322 से 185 ईसा पूर्व ये क्या है मौर्य काल था। और आप इस पर से है मौर्य उत्तर काल या कह सकते हैं गुप्त पूर्व काल। गौर से थोड़ा देखिएगा। मौर्य उत्तर काल या पूर्व गुप्त काल यानी कि गुप्त पूर्व काल। तो इसका कार्यक्रम क्या है 185 से ईसा पूर्व है। ये क्या है ईसा पूर्व में 185, 319 ईस्वी में प्रवेश कर गए हम। अभी हम ईस्वी में चल रहे हैं तो ईस्वी में प्रवेश कर गए 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी। नेक्स्ट आज का टॉपिक है उस पर से गुप्त काल जिसका कार्यक्रम है 319 से 540 ईस्वी चल रहा है। 319 से 540। तो याद रखना है गुप्त काल में जो भी आएगा तो कितना पढ़ेंगे 319 से 540। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कृपया इसको ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बोलता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो याद रखना श्रीगुप्त। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है श्रीगुप्त। नेक्स्ट गुप्त किसके समान थे, गुप्त किसके समान थे, तो याद रखना है कुषाणों। क्वेश्चन नंबर 3 है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम मागधी राज की उपाधि धारण की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा में क्या करना है मिलान करना है। तो प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किसने जारी करवाया था, समुद्रगुप्त में। तो नेक्स्ट है इसमें से विल्सट
विल्सड स्तंभ लेख किसने मतलब किससे रिलेटेड है? तो कुमारगुप्त से। जितना ये अभिलेख है किसने जारी किया? तो ये थी विल्सड अभिलेख स्तंभ अभिलेख कुमारगुप्त ने। और भीतरी अति स्तंभ लेख किसने? स्कंदगुप्त ने। मंदसौर लेख बंधु वर्मन। तो याद रखना है ये सब अभिलेख था। मंदसौर को हो जाएगा बंधु वर्मन मंदसौर बंधु वर्मन। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय और गणितज्ञ था? मतलब कौन है? आर्यभट्ट, जिसने जीरो का आविष्कार किया था। किसने किया था जीरो का आविष्कार? आर्यभट्ट ने किया था। किसका आविष्कार किया था? जीरो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत अहम गच्छामि। छोड़ो दोस्ती से बकवास है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? मतलब कौन सा ऐसा इतिहासकार है भाई जो है ना राजा, मतलब उसको देख के है ना उसका विजय को, तो उसे भारत का नेपोलियन बोल दिया। कौन बोला? V.A. स्मिथ। ये कौन है? V.A. स्मिथ कौन है? इतिहासकार है। किसको कहा है? तो याद रखना है आपको समुद्रगुप्त को कहा है। किसको कहा है? समुद्रगुप्त को। उसे इसके बारे में कहा जाता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना अति ऊपर नीचे सब जीत लिया था। ये एकदम भगवान की तरफ थे ऐसे मतलब माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा बकवास न करते हुए क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका है? याद रखना है स्कंदगुप्त। जब हुनों ने भारत पर आक्रमण कर रहा था तो किसने रोका? कौन सा राजा रोका? तो याद रखना है स्कंदगुप्त ने रोका। किसने रोका? स्कंदगुप्त ने रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो कला और स्थापित मतलब मूर्ति बनवाने बहुत फेमस है। बुद्ध का जितना अंग है ना बहुत मूर्ति सब बनाए हैं। सबसे ज़्यादा गुप्त काल में कह सकते सोना का जारी हुआ है ना। अति से स्वर्ण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये सब बकवास है, अभी नहीं बतलाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ये सब आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो याद रखना है गुप्त काल से। कलाकृत है, याद रखिएगा कलाकृत है। नेक्स्ट, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि है? दोस्तों हमने सुना है कि कालिदास जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा है। तो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विक्रमादि, चंद्रगुप्त को अदर नाम क्या है? विक्रमादि, यानी कि चंद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादि के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये ऐसा ही नाम क्यों रखा है? तो याद रखना है हुनों को यानी कि सॉरी दोस्तों शक शासक को पराजित किया था, तब यह उपाधि धारण किया था और चांदी के सिक्का भी बहुत चलवाया था। तो क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा, तब पर भी हम बतला दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अजंता चित्रकार का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर दोस्तों अजंता क्या है? अजंता चित्रकार है, तो यहाँ पर हो जाएगा बुद्ध धर्म से संबंधित। यहाँ अजंता कलाकृत था तो वह गुप्त काल से संबंधित हो जाएगा। कलाकृत गुप्त काल से। चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह था नालंदा विश्वविद्यालय क्या है दोस्तों? उत्तर गुप्त युग में बहुत प्रसिद्ध था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। सिंपली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। अच्छा, भानुगुप्त थोड़ा बतला देते हैं। एरन अभिलेख में भानुगुप्त ने उसमें जो सती है ना उसको सती को प्रमाण से इससे रिलेटेड लिखा है।
एक सेना जब मर जाता है तो उसके स्त्री के बारे में वही सती होने के प्रति सती से रिलेटेड लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको याद रखना है। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का अदर नाम क्या है? विक्रमादि। क्वेश्चन नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गोल्डन एज। गोल्डन एज गुप्त काल, गोल्डन एज याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। फाहियान कहाँ का निवासी थे? तो चीन का निवासी था। कौन था? फाहियान। सिंपल याद रखना है। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतु वंश का रचनाकार प्रवरसेन परवर ले लो भाई। तो प्रवरसेन द्वितीय किस वंश से संस्थापक है? वाकाटक। भाई परवर तू काट के दिखा दे हमको, हम ले लेंगे। तो क्या है? वाकाटक वंश से संबंधित हो जाएगा। किस गुप्तकालीन शासक को कभी राज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, क्योंकि देखा गया है कि रुपया के सिक्का पर वो बीना बजा रहा है, तो याद रखना है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अति कवि राज कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसी भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, सो भी आपको याद रखना है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोप कहा गया है? सक्रोपम किस अभिलेख में कहा गया है? स्तंभ लेख है तो कहोम स्तंभ लेख में। कहोम भाई तुम कहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया। मतलब सिंपल मोटे अक्षरों में समझाते हैं दोस्तों। श्रीलंका के एक राजा है जो समुद्रगुप्त से बोलते हैं कि हमें अनुमति दीजिए, हम बुद्ध भगवान का मूर्ति बनवाएंगे। तो अति बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। तो सिंपल ही अपना भाषा में रिलेट कर सके, किसी प्रकार याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर का निर्माण का कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गुप्त काल में। मतलब गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का निर्माण हुआ था। बहुत अच्छा मंदिर बनाते थे। तो ये सब कहाँ से स्टार्टिंग हुआ? गुप्त काल से स्टार्टिंग हुआ। तो सिंपल ही आप याद इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादि की उपाधि कब धारण किया? तो शकों का उन्मूलन करके, यानी कि पराजित करके, शकों को पराजित करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादि का उपाधि धारण किया। बहुत क्वेश्चन फेमस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा? विष्णु। जनवा है भाई। कौन है? तो विष्णु भगवान। सिंपल ही आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा है गुप्त काल के? विष्णु। क्वेश्चन अब नेक्स्ट है 25 चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय के खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी कर दिए? तो याद रखना है शकों को पराजित करने के बाद, और इसी के बाद विक्रमादि का पद भी मतलब कि धारण कर लिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरौली कहाँ है? तो दिल्ली में है। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो 4वीं सदी में हुआ। तो हम पढ़ ही रहे 319 से 540 ईस्वी में, तो इसी के बीच में होगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। 319 से 540 ईस्वी के बीच में पढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि 400 शताब्दी में होगा। मतलब चतुर्थ शताब्दी सदी जो आप बोलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान और हेनसोंग। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के, और हेनसोंग की बात करें तो हर्षवर्धन। हेडसोंग लगा के हंस रहा है ना, खुशी में है, हंस रहा है। हर्षवर्धन। हेनसोंग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के। सिंपल याद कर सकते हैं। धन्वंतरी बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। नवरत्न में से एक ज्योति प्रसिद्ध चिकित्सा था। जो धन्वंतरी थे जो रहते थे किसके दरबार में? विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और वो क्या थे?
तो वह चिकित्सक थे। और कालिदास की बात करें तो इसी के दरबार में रहते थे। तो सिंपल ही है, आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार थी क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, और जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी, तो थी राजतांत्रिक, राजतंत्रात्मिक, मतलब राजा के बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, जिसके मतलब दम है वो बन जाएगा राजा, है ना। लेकिन अभी बट ऐसा नहीं है, जनता के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुआ की फुकुआ की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है। तो बौद्ध का धर्म के बारे में नहीं मिलता है, यानी कि गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में मिलता है, बुद्ध के राज्यों के बारे में इसे मिलता है। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का 10वां अवतार कह सकते हैं, सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा किन किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो याद रखना 16, 17, 19, 16, 17, 19, 16, 17, 19, 16, 17, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर घोष के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास, धन्वंतरी जो चिकित्सक थे, तो ये सब याद रखना है। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को, कंफ्यूज मत होइएगा, चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य से किया। तो अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में, इजी है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का अतिलेख हरिसेन किस का दरबारी था। हरिसेन बहुत फेमस है। प्रयाग प्रशस्ति जो इसके इलाहाबाद का पुराना नाम है, तो याद भी रखना है। तो यह किसके समकालीन थे। तो समुद्रगुप्त को जिसे कविराज भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और इसे कवि राज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, कला और साहित्य के क्षेत्र के अपने चरम, मतलब कला और साहित्य में अपना चरम शिखर पर पहुंच गया था। समझना क्या, सिंपल ही अपना भाषा में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के धूमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। सारनाथ के धूमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है। तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो गुप्त काल के सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है, और चांदी के मुद्रे को रुपा का कहा जाता है। सोने को दीनार कहा जाता है और चांदी को रूपक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो कालिदास ने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल है, जो प्रसिद्ध है। गुप्त युग में भू स्वराज की दर थी। गुप्त युग में भू स्वराज की दर थी उपज का 6वां भाग, 1/6 भाग। किसका, उपज का, जो उपजता है उसका 6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक
ग्राम अनुदान देने दिया, मतलब सबसे दान उन खून दिया, लो जमीन ले लो, ई लो, वो ले लो। किसने ऐसा, कौन सा राजा किया? तो गुप्त काल के राजा सब किया ने, गुप्त काल के राजा ने किया। तो सिंपली आपको याद रखना है, गुप्त काल के राजा ने ये सब दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्र का, चंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकीनमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो याद रखना है अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन है? अग्निमित्र सिंपली है, अग्निमित्र आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त के, तो प्रयाग प्रशस्ति, सिंपल है, डी ऑप्शन हो जाएगा। हरिसेन के द्वारा है ना करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी के अधिकार था? मतलब स्त्रियों को पुरुष से बराबरी के अधिकार था, तो याद रखना है गुप्त काल में। कौन सा काल में? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? जब हुनों आक्रमण कर रहा था तो गुप्त काल, इसका रोका कौन? तो स्कंदगुप्त ने रोका। तो गुप्त काल के शासक है ना, इससे क्या था? विचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो जानकी हरण नहीं लिखा, बाकी सब लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव है ना, ये सब लिखा है, तो आप याद रख सकते हैं। अजंता गुफा के सरीखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बाघ बोल सकते हैं या धार बोल सकते हैं, बाघ बोल सकते हैं या धार बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने डॉट मतलब इसका अवधि की बात करें तो 319 से 500 ईस्वी तक है। ऐसे तो हम इससे पहले हेडिंग में मतलब है 319 से 540, तो नहीं ऑप्शन है, तो आप मार सकते हैं 319 से 500 ईस्वी तक। समझ में आ गया? 319 से 500 ईस्वी तक, 319 से 500 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा का आरंभ हुआ था गुप्त काल में? गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा का क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। तो सिंपल ही है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुआ? तो गुप्त काल में जारी हुआ है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम, जो कालिदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख, जो भानुगुप्त के द्वारा जारी किया गया था। मतलब सती प्रथा का उल्लेख है ना कि एरन अभिलेख में मिलता है, जो भानुगुप्त के द्वारा क्या है? जारी किया गया था। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम लगाइए, तो सबसे पहले क्या चलाएगा? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, सबसे पहले चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, और लास्ट आती है इसके बाद है 5 में स्कंदगुप्त। तो ये सभी सही साझा हुआ, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बयाना से, बयाना कह सकते हैं या भरतपुर कर सकते हैं। बयाना या भरतपुर से सर्वाधिक मतलब सिक्के का ढेर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है? तो कुमारगुप्त। कुमारे में हम पहुंच जाते हैं यार पढ़ने अधिकांश, तो इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। कुमारगुप्त है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पहला कथन है, प्राचीन भारत में समानती व्यवस्था का अति अभ्युदय सैनिक अभियान में देखा जा सकता था। तो देखिए ए बी दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, लेकिन इसका कारण नहीं बदलता। दूसरा है अधिकथन आर है, क्या है? व्याख्या करता है। दूसरा कथन आर है, बोलता है गुप्त काल में समानती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार था। ये बात सही है, लेकिन एक आर व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्र
पत्ती से, ताम्रलिप्ति से, ताम्रलिप्ति से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार, उत्तर भारत के व्यापार है ना, उस निम्नलिखित से मतलब पतन चालित होता था। तो ताम्रलिप्ति से, ताम्रलिप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं। सोने के सिक्के को क्या कहते हैं? दिनार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित करना है। विशाख दत्त, तो एक का दो हो जाएगा। विशाख दत्त क्या हो जाएगा? विशाख दत्त नाटक हो जाएगा। वारामही चरक चिकित्सा हो जाएगा। वारामही खगोलीय विज्ञान हो जाएगा। ब्राह्मण गणित हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी है, 2 का डी है, यानी कि डी का 4 है, यानी कि ब्राह्मण गुप्त क्या है? गणित है। विशाख दत्त नाटक के। वारामही खगोलीय विज्ञान। चरक चिकित्सा ब्रह्मगुप्त गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कहाँ था? उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कहाँ था? उज्जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100% साहित्यकार कृतियों में होती है? तो याद रखना है आपको। इसका ऑप्शन हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त युग में दिया जाता है। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो गुप्त वंश के पतन के कारण नहीं था डी नंबर, यानी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, मतलब कलह हल्ला चला मचाना है ना, तो ये नहीं था। यानी कि कारण क्या क्या था? तो हुनों का आक्रमण था, प्रांतीय शासक का विद्रोह था, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्ति कमजोर हो जाना, दुर्बल हो जाना, ये सब कारण था गुप्त काल के पतन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्का पर अपनी वीणा बजाते हुए आकृति तो समुद्रगुप्त, अब इसे कविराज कहा जाता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है? आर्यभट्ट, जिसने जीरो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो रामगुप्त है। तांबा का पहला सिक्का जारी करने वाला कौन है? रामगुप्त है। नेक्स्ट क्या है? मिलान करना है। जैसे कि आप यहाँ पर है समुद्रगुप्त, तो प्रयाग प्रशस्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही में चंद्रगुप्त द्वितीय, तो सबका वही सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा मेहरौली लौह स्तंभ। इसके बाद है स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख। इस पर से क्वेश्चन है बुधगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। जैसे देख सकते हैं समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मेहरौली लौह स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करना है। तो कुमार देवी प्रकार था, मतलब ये हो जाएगा आपका दोस्तों, ये आपका हो जाएगा मुद्रा के प्रकार है, इधर क्या है? शासक है। तो कैसे इसको मिलाना है सो देखिए। कुमार देवी का प्रकार है चंद्रगुप्त द्वितीय। वीणा का प्रकार है समुद्रगुप्त। बात करें तो चक्र विक्रम का प्रकार कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है कार्तिकेय का प्रकार है कुमारगुप्त। कौन सा है? कुमारगुप्त है। इसको हटा देते, हट भाई तुम। जैसे इसको मिला लेना है, सब में क्या मिलान करना है, फिर यहाँ पर मिलान करना है। 1 का 1, 2 का 2,
3 का 3, 4 का 4, ये सब सही हो जाएगा। मतलब कि चंद्रगुप्त प्रथम ये शासक है, उपाधि है, ये शासक है, ये उपाधि है। पहला में शासक है और क्या क्या उपाधि दिया धारण किया था, तो हम आपको बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज का उपाधि धारण किया था। और समुद्रगुप्त सब में एक पराक्रम है, सब याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत है, यानी कि इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। स्कंदगुप्त सोक्रोपम स्कंदगुप्त सोक्रोपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है, इसका भी ये हो जाएगा। राज शासक इसका पत्नी हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त प्रथम का पत्नी कुमार देवी जो लिच्छवी के है। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी लिच्छवी के रानी है, कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगुप्त ध्रुवी देवी रामगुप्त ध्रुवी देवी। इसके बाद है समुद्रगुप्त है दत्ता देवी समुद्रगुप्त दत्ता देवी। इसके बाद है रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पद में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी, तो समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वराजस्वता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी, समुद्रगुप्त ने। सब राजा को पराजित कर देने वाला था कौन, समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शासकों का अंत रूप मतलब कि उन्मूलन किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया है ना। तो सिंपली आपको याद रखना है, शकों को है ना चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित करके विक्रमादित्य का पद धारण किया, चांदी की शिखा बहुत जारी किया, तो शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो इसको मिलान करना है। आर्यभट्ट से धन्वंतरी नवीन कप्तम हो जाएगा, जो धन्वंतरी चिकित्सा से संबंधित था। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ब्रह्म सिद्धांत आ जाएगा। वारामही पंचम सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट इसी पे आ जाते हैं, बैठक भी डाउन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध किससे था, हुनो से। मिहिर कुल का संबंध होने से था। कनौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान किसने किया था, तो मैखरी ने कनौज को सर्वप्रथम महत्व किसने प्रदान किया था, मैखरी ने किया था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पद धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ क्यों वैज्ञानिक का मतलब ध्यान खींचता है, तो उसकी जंग रोकता के कारण खींचता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसका मिलान करना। सुधंतर झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यमुत ने करवाया था, तो इसके बाद कौन इसका निर्माण किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। इसका निर्माण इसमें से कौन किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। बैटरी भी रन होने वाला है ना, तेरी के चार्ज में भी लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इसको मिलान करना, सम्मिलित करना है। भूगति यानी कि प्रांत, उपरिक से संबंधित हो जाएगा। उपरिक विषय यानी कि विषय का मतलब जिला गुप्त काल में जब होता था, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है विषयपति से। नगरपति से संबंधित, नगरपति से संबंधित हो जाएगा। नगरपति से संबंधित हो जाएगा। नगरपति से संबंधित हो जाएगा। इस पर से मेरा क्वेश्चन क्या है, ग्रामिक से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित यहाँ पर हो जाएगा महासपति यानी कि गज सेना का अध्यक्ष नहीं था, यह गलत बात है ना। तो मतलब सही बात क्या क्या है, तो सब अपन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए है, सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर चलो भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक का एक ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्षेत्र भूमि का मतलब हो जाता है कृषि योग भूमि। क्षेत्र भूमि का मतलब कृषि योग भूमि। क्षेत्र भूमि का मतलब कृषि योग भूमि। वास्तुत भूमि का मतलब हो जाता है निवास योग भूमि, जहाँ सब रहते हैं, क्या करते हैं, निवास करते हैं जहाँ हम लोग, उसे हम वास्तु भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराहत भूमि तो जंगली भूमि। खिल भूमि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि कृषि के लिए, उसे हम खिल भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो प्रयाग प्रशस्ति रवि कराती से गलत बात है। प्रयाग प्रशस्ति एरी से अति से होना चाहिए, समुद्रगुप्त है ना करवाया था। कौन सी सम्मिलित नहीं है, फिर वह
भर्तृहरि मेघदूतम, गलत है ये बातम, यानी कि वाक्य भट्ट। अष्टांग हृदय का है, कामगदक, नीति 60 का है, विशाख तक, मुद्रा राक्षक, ये सब सही बात है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। यहाँ पर क्या है, तो श्रेष्ठी का मतलब साहूकार हो जाएगा, साहूकार। श्रेष्ठी का मतलब साहूकार हो जाएगा। सार्थवाक का मतलब व्यापार हो जाएगा। कुलिक का मतलब शिल्प या कारीगर हो जाएगा। कायस्थ का मतलब लेखक हो जाएगा। आ गया दोस्तों, अब खत्म होने वाला है, बहुत देर से वीडियो बना रहे हैं, बस सेना से भेज गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुप्त चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफा में कैसी चित्रांकन है? गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान से? तो बाघ गुफा से। बाघ गुफा, शेर, बाघ। पंडुवर्धन भुक्ति प्रदान अवस्थित है उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों। क्या है लास्ट क्वेश्चन? कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? समुद्रगुप्त है। किसने है? समुद्रगुप्त है। क्या है क्वेश्चन? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला कौन है? तो याद रखना है दोस्तों कि समुद्रगुप्त है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अच्छा, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। अब आ जाएगा गुप्त उत्तर काल या वर्धन काल। गुप्त उत्तर काल या वर्धन काल जो 600 ईस्वी तक पढ़ना है, 600 ईस्वी तक पढ़ना है, इससे आगे पढ़ना। थैंक्स फॉर